हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम स्टार्टिंग स्टोरी। स्टोरी इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो दैट आज हम लोग स्टोरी सीखेंगे और स्टोरी करने का प्रयास करेंगे। लिखा है, एक बार पटना में एक राजा राज्य करता था। उसकी 3 पुत्रियां थी। उसकी सबसे बड़ी पुत्री सुंदर थी। तो ये स्टोरी टेंस पर आधारित है, कुछ रूल पर आधारित है। इसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। एक बार की इंग्लिश होती है वंस। वंस माने होता है एक बार। वंस माने एक बार पटना में एक राजा राज करता था। ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है। पटना में, जिस सेंटेंस के बाद में आ जाए इसको सबसे बाद में रखते हैं। उसके बाद एक राजा राज करता था। पहले एक राजा, ये हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ हो जाएगा एक किंग। एक किंग माने होता है एक राजा राज करता था। पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। और राज करना की एनर्जी होती है रूल। रूल माने होता है शासन करना या राज्य करना। तो वंस माने एक बार, एक किंग माने एक राजा, रूल्ड माने होता है शासन करता था। रूल्ड माने होता है शासन करता था। कहाँ शासन करता था? लिखा है पटना में। यह हो जाएगा इन पटना, PATANA। पटना की स्पेलिंग होती है PATANA। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। वंस माने एक बार, एक किंग माने एक राजा, रूल्ड माने होता है शासन करता था, इन पटना माने होता है पटना में। उसकी 3 पुत्रियां थी। किसकी 3 पुत्रियां थी? राजा की। तो ही माने होता है उसकी। ये सेंटेंस हमारा हैज, हैव, हैड का यूज है, तो इसको हम यूज मानेंगे। ही माने होता है उसके पास। हैड माने होता है थी। क्या थी? 3 पुत्रियां। यह हो जाएगा 3 daughters, DAUGHTERS। 3 daughters माने होता है 3 पुत्रियां। उसकी सबसे बड़ी पुत्री सुंदर थी। किसकी सबसे बड़ी पुत्री सुंदर थी? राजा की। राजा की सबसे बड़ी पुत्री सुंदर थी। तो यहाँ हो जाएगा हिज माने होता है उसकी। हिज माने उसकी। हिज माने उसकी सबसे बड़ी की अंग्रेजी होती है इल्डेस्ट, ELDEST, इल्डेस्ट डॉटर, DAUGHTER। हिज माने उसकी, इल्डेस्ट माने होता है सबसे बड़ी, डॉटर माने होता है पुत्री। क्या थी? वाज माने थी। वाज माने थी। क्या थी? सुंदर थी। सुंदर की स्पेलिंग होती है ब्यूटीफुल। तो यहाँ हो जाएगा BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ही हैड 3 daughters, उसकी 3 पुत्रियां थी। ही इल्डेस्ट डॉटर, उसकी सबसे बड़ी पुत्री। वाज माने थी। ब्यूटीफुल माने होता है सुंदर। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या कहता है? अगला सेंटेंस कहता है, दूसरी पुत्री पहले से अधिक सुंदर थी, किंतु तीसरी पुत्री सबसे सुंदर थी। उसका नाम सुंदरबाई था। तो ये इस छोटे सेंटेंस में इसमें कंपैरिजन किया गया है। तो जब सेंटेंस में कंपैरिजन किया जाता है तो कंपैरिजन करने के लिए वहां पर देन का प्रयोग करते हैं। और ये स्टोरी हमारी डिग्री पर आधारित है, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, इसी तरह सेंटेंसों पर आधारित है। तो दूसरी पुत्री की अंग्रेजी क्या होगी? सेकंड डॉटर। यह हो जाएगा सेकंड, यह हो जाएगा सेकंड डॉटर, DAUGHTER। सेकंड डॉटर माने दूसरी पुत्री। वाज माने थी। वाज माने थी। अधिक सुंदर, अधिक की अंग्रेजी होती है मोर। मोर माने होता है अधिक। ब्यूटीफुल माने होता है सुंदर। यह हो जाएगा सेकंड डॉटर माने दूसरी पुत्री, वाज माने थी, मोर ब्यूटीफुल माने अधिक सुंदर। किससे अधिक सुंदर थी? लिखा है पहले से। यहाँ पर कंपैरिजन किया जाता है, तो यहाँ पर से की अंग्रेजी लिखेंगे देन। देन माने होता है से, पहले का मतलब होता है फर्स्ट वाली से। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट डॉटर, DAUGHTER। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, सेकंड डॉटर माने होता है दूसरी पुत्री, वाज माने थी, मोर माने होता है अधिक, ब्यूटीफुल माने सुंदर, देन माने होता है से। लिखा है पहले, पहले का मतलब होता है पहली वाली, तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट डॉटर। तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट डॉटर। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, दूसरी पुत्री पहले से अधिक सुंदर थी। किंतु, किंतु की अंग्रेजी होती है बट, BUT। बट माने होता है किंतु तीसरी पुत्री सबसे सुंदर थी। तो यहाँ तीसरी पुत्री के लिखेंगे थर्ड, THIRD।
थर्ड, THIRD, थर्ड डाटर, DAUGHTER। थर्ड डाटर माने होता तीसरी पुत्री, सबसे सुंदर थी तो वाज माने थी। अब यहाँ पर वाज माने थी, अब सबसे सुंदर की जो होती है मोस्ट ब्यूटीफुल, तो यहाँ हो जाएगा द मोस्ट ब्यूटीफुल। फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि किंतु तीसरी पुत्री सबसे सुंदर थी, तो तीसरी पुत्री जो सबसे सुंदर थी उसे हम कहेंगे द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि ये डिग्री है और मोस्ट ब्यूटीफुल के पहले द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग किया गया है। तो यह हो जाएगा बट माने किंतु, थर्ड माने होता है तीसरी, डाटर माने पुत्री, वाज माने थी, द मोस्ट माने होता है सबसे अधिक, ब्यूटीफुल माने सुंदर। उसका नाम सुंदरबाई था। किसका नाम? जो सबसे सुंदर थी उसका नाम सुंदरबाई था। तो यहाँ हो जाएगा हर, हर लड़कियों के लिए आता है, इसलिए यहाँ पर हर नेम। हर नेम माने होता है उसका नाम, वाज माने था, वाज माने था, क्या था? सुंदरबाई। तो यहाँ हो जाएगा सुंदर, यहाँ हो जाएगा बाई, BAI। तो इस तरह हमारी स्टोरी कंप्लीट हुई। लिखा सेकेंड डॉटर वाज मोर ब्यूटीफुल देन फर्स्ट डॉटर। दूसरी पुत्री पहले से अधिक सुंदर थी। बट माने किंतु, थर्ड डॉटर माने होता है तीसरी पुत्री, वाज मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे सुंदर थी, हर नेम उसका नाम वाज में था सुंदरबाई। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या कहता है? अगला सेंटेंस हमारा कहता है उसकी दोनों बहनें उससे जला करती थी, सुंदरबाई का विवाह उज्जैन के राजा मंगल देव के साथ हुआ था। तो देखिए इसमें क्या था, जो उसकी दोनों बहनें थी, वो जो सबसे सुंदर थी उससे वो जला करती थी क्योंकि वो सबसे सुंदर थी। तो उसकी दोनों बहनें, यहाँ लिखेंगे हर माने होता है उसकी, बोथ माने होता है दोनों, सिस्टर माने होता है बहनें, यह हो जाएगा सिस्टर्स। तो हर माने उसकी, बोथ माने दोनों, सिस्टर माने होता है बहनें, क्या करती थी? जला करती थी। तो जलना की अंग्रेजी होती है इनवियस, इनवियस माने होता है जलन करना, ईर्ष्या करना। तो यहाँ हो जाएगा ENVIOUS, इनवियस माने होता है ईर्ष्या करना या जलन करना। लेकिन ये सेंटेंस हमारा किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते थे, इसमें लगाएंगे टी। तो हर बोथ सिस्टर, उसकी दोनों बहनें, इनवियस्ड माने होता है जला करती थी या ईर्ष्या करती थी। किससे ईर्ष्या करती थी? उससे। किससे? जो सबसे सुंदर थी। तो यहाँ हो जाएगा ऑफ हर, ऑफ हर माने होता है उससे, उससे जला करती थी। सुंदरबाई का विवाह उज्जैन के राजा मंगल देव के साथ हुआ। इस सेंटेंस को आप बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट मिल नहीं रहा है और तुम समझ भी नहीं पाओगे, इसलिए ध्यान से देखिए। सुंदरबाई का विवाह उज्जैन के राजा मंगल देव के साथ हुआ था। तो देखिए यहाँ हुआ, हुआ का मतलब होता है होना। अब होना का सेंस अगर पास्ट में लगाओगे तो लगाएंगे वाज। क्या लगाएंगे? वाज। तो यहाँ पर देखिए सुंदरबाई, तो यहाँ हो जाएगा सुंदरबाई। इतना लिखने के बाद सुंदरबाई हमारा सब्जेक्ट हो गया हुआ, हुआ का मतलब होता है होना, होना का सेंस होता है वाज। तो यहाँ पर हो जाएगा वाज। तो सुंदरबाई वाज, वाज माने होता है हो गया। क्या हो गया? विवाह हो गया। यह हो जाएगा मैरिड, MARI, उसके बाद D। तो सुंदरबाई माने सुंदरबाई ने, वाज माने होता है हुआ, मैरिड माने होता है शादी, यहाँ लिखा है साथ, विथ माने होता है के साथ। किसके? लिखा राजा मंगल देव के। तो यहाँ हो जाएगा द किंग मंगल देव, यहाँ हो जाएगा किंग मंगल देव। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ, लेकिन कहां से? उज्जैन के। तो यहाँ हो जाएगा ऑफ उज्जैन। एक बार देख लेते हैं, सुंदरबाई का विवाह उज्जैन के राजा मंगल देव के साथ हुआ। ये सेंटेंस आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार हम इसमें चर्चा करेंगे। हुआ, हुआ का मतलब होता है होना,
होना का मतलब होता है बी और बी का मतलब होता है होना। होना का पास्ट होता है वाज। तो यहाँ पर वाज का मतलब होता है था थी नहीं होता है, वाज का मतलब होता है होना। तो यहाँ होना का सेंस में वाज लिया गया है। तो यहाँ हो जाएगा सुंदर बाई माने सुंदर बाई, वाज माने होता है हो गया था। क्या हो गया था? मैरिड माने विवाह, विथ माने होता है के साथ, द किंग माने राजा के, राजा मंगल देव। अब मंगल देव कहाँ के रहने थे? आप द उज्जैन माने था उज्जैन के। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस हमारा क्या कहता है? अगला सेंटेंस हमारा है वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, अतः उनका जीवन बहुत खुशी था। वे दोनों, यहाँ पर वे दोनों की बात हो रही है। जो सुंदर बाई थी उनका विवाह राजा मंगल देव के साथ हुआ था, तो उन दोनों की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा वे दोनों। तो वे दोनों को दे माने होता है वे, बोथ माने होता है दोनों। चाहे यहाँ पर बोथ लिख दीजिए या यहाँ हो जाएगा दे बोथ। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, यानी कि लव माने होता है प्रेम करना, ये सेकंड फॉर्म हो गई। दे बोथ माने होता है वे दोनों, लव माने होता है प्रेम करते थे। लिखा है बहुत प्रेम करते थे, वेरी मच। वेरी मच माने होता है बहुत, वेरी मच माने होता है बहुत प्रेम करते थे। किससे करते थे? एक दूसरे से। तो यहाँ हो जाएगा विथ ईच अदर, विथ ईच अदर। ईच अदर माने होता है एक दूसरे से। अतः, अतः में जो होती है सो माने इसलिए अतः उनका जीवन बहुत खुशी था। किनका जीवन? उन दोनों के जीवन के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर ध्यान से इस सेंटेंस को समझिए। उनका जीवन बहुत खुशी था। यहाँ दो लोगों की बात की जा रही है। आपको लगता है लाइफ माने होता है जीवन, लाइफ माने जीवन जरूर होता है, लेकिन अगर इसका बहुवचन बनाएंगे तो वो लिव्स बन जाएगा, जिसको अभी हम स्टोरी में आपको बता रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा उनका जीवन। तो यहाँ हो जाएगा यहाँ देखिए, यहाँ पर दो लोगों की बात की जा रही है। अब दो लोगों की बात की जा रही है तो यहाँ हो जाएगा उनका, यहाँ बहुवचन है तो इसलिए देयर लगा रहे हैं, देयर। यहाँ हो जाएगा लिव्स, LIVES। अब तुम्हारा कहना है सर लिव्स कैसे होगा? तो लाइफ माने जीवन, लाइफ माने होता है जीवन, लेकिन ये जब एक वचन, ये एक वचन के लिए आए, लेकिन जब दो लोग होते हैं तो यही बदल जाता है लिव्स में। तो लिव्स का मतलब होता है बहुवचन, बहुवचन है यही, इसका मतलब होता है जीवन, लेकिन ये दो लोगों के लिए यूज किया जाता है। तो सो माने होता है अतः, देयर माने होता है उनका, लिव्स माने होता है जीवन, बहुत खुशी था। लिखा है यहाँ पर वेयर। देखिए यहाँ वेयर इसलिए यूज कर रहे हैं कि इसमें दो लोग हैं। कितने लोग हैं? दो लोग हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वेयर। अब क्या कर रहे हैं? बहुत, लिखा बहुत खुशी था। वेरी माने होता है बहुत और हैप्पी माने होता है प्रसन्न, हैप्पी माने प्रसन्न। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस बना। दे बोथ माने वे दोनों, लव्ड माने होता है प्रेम करते थे, वेरी मच माने होता है बहुत, विथ माने होता है विथ ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से, सो माने होता है अतः, देयर लिव्स माने होता है उनका जीवन यानी उन दोनों का जीवन, वेयर माने था वेरी हैप्पी माने होता है बहुत खुशी। इस तरह हमारी स्टोरी कंप्लीट हुई। यदि आपको यह स्टोरी समझ में आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। अगर आपको कोई भी सेंटेंस नहीं समझ में आता है तो वहां पर वीडियो रोक करके आप उसे दोबारा देखने का प्रयास करिए। हमारा वादा है स्टोरी जरूर समझ में आएगी। इसे राइट कर लीजिए।